Why? I didn't know you will come out. I should have known. You small. एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है? छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो, और फिर बस you just have to take that kid and do something. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपनी बाउंड्रीज को पार करके काफी हद से ज्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, और कुछ बातें कभी कभार मुंह से ऐसी निकल जाती हैं जिनको वापस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है, कुछ छोटी से छोटी बातों पे बहुत बुरी तरीके से ऑफेंड हो जाता है और उसको गलत और वाहियात बातें बोलने लग जाता है। फेमस बॉक्सर माइक टाइसन ने एक बार कहा था कि सोशल मीडिया मेड यू ऑल वे टू कंफर्टेबल विद डिसरिस्पेक्टिंग पीपल एंड नॉट गेटिंग पंच्ड इन द फेस फॉर इट। इंटरनेट की जनरेशन में कोई भी आज के टाइम में किसी को भी कुछ भी बोल के निकल जाता है बिना कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे। अभी हाल ही में कुछ बहुत ही ज्यादा ओवर अब्यूजिव और डिस्टर्बिंग क्लिप्स गेमर्स और स्ट्रीमर्स की तरफ से आ रहे हैं जो कि हर जगह सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल हो रहे हैं, जिनको सुन के लोग शॉक्ड हैं कि क्या मैं इसी स्ट्रीमर का डाई हार्ड फैन था। काफी लोग इन लोगों को बहुत ही ज्यादा नंबर्स में फॉलो करते हैं और कुछ तो डायरेक्टली अंधा फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि मेरा फेवरेट स्ट्रीमर सही बोल रहा है या गलत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों की कंफ्यूजन को दूर करके उनका आंसर देते हुए वेलकम टू द एपिसोड ऑफ डीप विद इन डार्क रियलिटी पार्ट 3। कई बार सोशल मीडिया या कहूँ इंस्टाग्राम पे लोग गालियां बेवजह इसलिए खाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अच्छी चीजें सिखा रहे होते हैं, फिर भी लोग उनके लिए बहुत ही ज्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ नो वन। हाल ही में एक उज्जैन के रहने वाले प्रियांशु यादव नाम के लड़के ने, जो कि सिर्फ क्लास 10th में पढ़ता था, उसने अपनी खुद की जान ले ली अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे सिर्फ मेकअप की वीडियोस बनाया करता था। उसको मेकअप की वीडियोस बनाना पसंद था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसको बहुत ही ज्यादा हेट देते थे, डेरोगेटरी कमेंट्स करते थे और न जाने क्या क्या गंदा गंदा बोलते थे। उसकी गलती क्या थी? बस वो मेकअप लगा के सुंदर दिखना चाहता था। हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक लड़की मार्शल आर्ट्स की वीडियोस बनाती थी, लोगों को खुद को कैसे सेल्फ डिफेंस करना है वो सिखा रही थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि वो इंटरनेट पे पॉजिटिविटी फैला रही थी। लोगों ने पता नहीं क्यों लेकिन जानबूझ के उसके कमेंट सेक्शन में उसको गंदा गंदा बोलना शुरू कर दिया, उसको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, उसकी हाइट का मजाक बनाना शुरू कर दिया, इवन काफी सारे डार्क जोक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। वो तो बस लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही थी। अब देखो, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतनी सब हेट के बावजूद भी उस लड़की ने इन सब पर ध्यान ना देते हुए अपने काम पे ध्यान दिया, अपने आप को इम्प्रूव किया। जितना भी लोग उसको प्रोवोक कर रहे थे उसने अपने काम से जवाब दिया। ये चीज बहुत कम लोगों में होती है दोस्तों। अब पता नहीं कि ये वर्ड इसको डिफाइन करने के लिए सही है या नहीं, लेकिन मैं तो इसको प्रोवोकिंग टॉलरेंस बोलूंगा, जो कि इस नियो नाम के बंदे में बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर नहीं पता तो इस नियो नाम के स्ट्रीमर का एक पूरे इंटरनेट पे क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कि ये ओमेगल पे जाता है। अब जिसने ओमेगल चलाया है वो तो सब अच्छे से जानते ही होंगे कि लोग किसी के भी सामने आकर कुछ भी बोल के सामने वाले को इस तरीके से प्रवोक करते हैं और उसके उल्टा कुछ कहने से पहले ही उसको स्किप करके चले जाते हैं। ये चीज मैंने भी ओमेगल पे कई बार फील की थी, बट मुझे उससे इतना ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैं अच्छे से जानता था कि जब लोग किसी के साथ अगर ऐसा करते हैं, भले ही उनको ये सब करते हुए कोई भी ना देख रहा हो, लेकिन उन लोगों में किसी को नीचा दिखाने के बाद एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाती है, या फिर वो ये फील करने लगते हैं कि मुझे इसे नीचा दिखाना ही दिखाना है, वरना मैं आसपास वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। लिटरली मैं उनके ग्रुप में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि वो भी तो यही काम करते हैं। मैक्सिमम इंडियन लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने अमेरिकन्स और यूरोपियंस को ऐसा करते हुए कई बार देखा है। मैं उस टाइम ऐसा ही ओमेगल पे लोगों से बात करने आता था, क्योंकि उस टाइम ओमेगल का ट्रेंड था। बट कुछ लोग रिपीटेडली मुझे ओमेगल पे इन्हीं के जैसे बिना किसी वजह के कुछ ना कुछ बोल रहे थे। Wait, you're so pretty. I'm pretty. You're pretty ugly. बट मैंने इसमें भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बंदे के केस में सिचुएशन पूरी की पूरी अलग है। यहाँ एक माइनर लड़की होती है 10, 12, 13 साल की, जो वैसे ही दिमाग से काफी इमेच्योर होती है। वो किसी बात पे इस लड़के पे एक रेसिस्ट कमेंट कर देती है और इससे सहा नहीं जाता। Yo, why are you What's your black? age? Why What's not your age? white? What's your age? Why? I didn't know you will come out. I should have known, mom. You small. You Yo, small. bro, you can't You even- small. Because- Small. Do you have small? Golu golu small. I would. Your mom.
I put my mom's mouth in. Yeah, I put my mom's mouth and it came out of her. Yeah. मैं फंस जाऊंगा। ये बंदा वहीं लाइव स्ट्रीम पे उस छोटी बच्ची को इतनी गंदी गालियां देता है, इतनी गंदी गंदी चीजें बोलता है कि कोई किसी माइनर तो क्या किसी अडल्ट को भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। अब अगर इस लड़के में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता तो ये उस बच्ची को सीधा सीधा सिंपली स्किप कर सकता था, लेकिन इसने अपने टेम्पर को लूज करते हुए सोशल मीडिया पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड हटाते हुए इतना गलत बोला कि सोशल मीडिया की पावर या फिर ये कहूँ डार्क साइड जिससे ये वाकिफ नहीं था, इसको पता चल गई और इसके उसी एक्शन की वजह से इसके पूरे करियर पे बैकफायर कर गई। बाद में ये भी पता चला कि ये सब रिपीटेडली होता आया है। हेलो भाई, इसको तो कुछ चाहिए नहीं। हेलो भाई, तो कुछ था ही नहीं। रोड था, सीधा रोड, सीधा रोड था, सीधा रोड, सीधा रोड था, सीधा रोड। कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। क्या यही सिखाती है गेमिंग या फिर कोई सी भी कम्युनिटी? जस्ट अपोजिट है इसका। अब देखो, यहाँ पे गालियां देना भी एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। गालियां सब देते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, और ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। लेकिन किस वे में देते हैं, किसको देते हैं और किस टाइम पे देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कैरी मिनाती, इवन पॉपुलर स्ट्रीमर आइशो स्पीड भी काफी ज्यादा गालियां देते हैं, बट वो उनका यूज काफी सार्केस्टिकली करते हैं और किसी की फीलिंग्स, किसी को हर्ट ना करने के स्वभाव से देते हैं। इन तरीकों से तो कतई नहीं देते। ये चीज फैंस लोग भी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्रिएटर को डिफेंड करके, क्योंकि रिपीटेडली उन लोगों ने ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम किया है जिसको बार बार देख के उनको ये रिलेवेंट लगने लग गया है। और आज वो ये बात ना जाने कि वो किस चीज को अंधों की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये लोग सोच भी नहीं सकते। कुंवारी बेगम, एक गाजियाबाद की स्ट्रीमर जिसको रिसेंटली अभी 3 हफ्ता पहले अरेस्ट किया गया है, वो अपनी ही स्ट्रीम पे लाइव आके छोटे बच्चों का कैसे किया जाता है वो सिखा रही थी। बेगम भाई मारने की ट्रिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल वीडियो पेन। यार मेरे पास तो पक्का ऐसे मारे पक्का बनाती, ऐसे नहीं करती यार देख 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 देख। मैं बताती कि और कैसे अच्छी मारी जा सकती है, फिर मैं तुम्हें बताती क्यों तुम्हें नहीं है। एक छोटा ढूंढो, ठीक है छोटा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। कूल, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस यू नो लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट एंड डू समथिंग। आई एम सो नॉट सो सॉरी बट। सामने चैट में कोई बंदा बैठा था जो उसको प्रवोक कर रहा था और उस बंदे के ख्याल भी इस लड़की से मिल रहे थे। मतलब कुछ डर ही नहीं रह गया है कि ऑनलाइन क्या बोलना है और क्या नहीं। गॉड ऑफ वॉर वैसे तो एक वीडियो गेम है, बट इस गेम में ही आपको कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं जिनको आप रियल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। जिसमें कि शुरुआती 3 पार्ट में दिखाया है कि क्रेटोस काफी एरोगेंट होता है उसके पास्ट एक्शंस की वजह से, काफी सारे गलत काम करता है और आगे चल के वो उन्हीं गॉड्स को मार देता है जिन्होंने उसको जन्म भी दिया था और दुख भी। लेकिन ये गिल्ट उसकी आने वाली लाइफ में उसको जिंदगी भर रहता है, जिसमें क्रेटोस अपने बेटे अट्रेयस को एक यूनिवर्सल लाइफ लेसन देता है जिसमें वो अपने पास्ट की हुई मिस्टेक्स और आने वाले टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाता है। उसी के एक पार्ट को मैं सोशल मीडिया वाले पॉइंट से जोड़ना चाहूंगा। वी आर नॉट ओनली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वी आर मोर देन दैट। The responsibility is far greater. जिनको समझ है वो ऑलरेडी इसकी बाउंड्रीज के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, लोगों को फनी बातों के साथ अच्छी चीजें भी सिखा रहे हैं, और जिनको नहीं है वो ओनली अटेंशन इकोनॉमी का इस्तेमाल करके पैसा बना रहे हैं। जिन लोगों को अटेंशन इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, मेरी ऊपर एक वीडियो है, आई बटन में आ रही होगी, उसके बारे में जाके देख सकते हो। पहले मैं भी रोस्ट वीडियोस बनाया करता था, थोड़ी बहुत ट्रोलिंग में मैं भी अब्यूजिव वर्ड्स यूज किया करता था, और मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करूंगा कि कई बार मैं भी अपने पास्ट एक्शंस में बिलो द बेल्ट जा चुका हूँ और बहुत ही बेकार बातें बोल चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज में। बट नाउ I have changed myself. मैं पहले बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था, या कहूँ काफी सारी चीजों को समझना ही नहीं चाहता था, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। लेकिन आज मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कई बातों में गलत बोलता था, लेकिन अब नॉट एनी मोर। क्यों? क्योंकि दैट इज द रूल ऑफ नेचर। परिस्थितियों से लड़ा नहीं जाता,
उनको समय रहते बदला जाता है, और अगर जरूरत पड़ी तो खुद को भी चेंज किया जाता है। देखो, अगर आप गलत हो तो गलत हो, इस बात को आप भी अंदर से जानते हो, लेकिन काफी सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। देखो, उस बात को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, अपनी ईगो को साइड रखते हुए। देखो, नॉर्मल ट्रोलिंग चलता है, हंसी मजाक सब करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई केसेस में आजकल वो हैरेसमेंट बनता चला जा रहा है। आई नो कि ये जस्ट एक स्टार्ट है और मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, बट हाँ, मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ओन फ्यूचर। और आप अगर इतनी गलती होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सॉरी बोल देते हो, अंदर ही अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हो, या फिर ये कहूँ गिल्ट नहीं लेके आते हो, तो फिर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, Do not be sorry. Be better. आई होप कि तुम्हें इस वीडियो को देख के एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर नहीं भी मिला तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरा काम है जो चीजें सही हैं उन्हें बताना। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लास्ट 2 वीडियोस पे इतने सपोर्ट के लिए। आई कांट थैंक यू इनफ कि यू लाइक माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अब इसी डार्क सीरीज के साथ मैं एक और सीरीज भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है मिस्ट्रीज ऑफ टेरर, जिसमें मैं मर्डर और मिस्ट्री के केसेस के बारे में डीप लेवल पे जाके बात करूंगा, साथ ही साथ अपना पर्सपेक्टिव भी दूंगा, जस्ट लाइक आई डिड इन दिस वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना। और डिटेल में अगर कोई स्टोरी बताना चाहते हो आर्टिकल्स के साथ, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके भेज सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल और अगर मेरा फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सके। आपका अपना एब्सोल्यूट, पीस आउट।